सब जानता है जी। लेकिन जब खुद पे वो चीज़ें आती हैं तो वो भूल जाता है कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। ज़ेर ज़मीं चश्मे आब हो तुम सोते हो क्यों ज़ेर ज़मीं संग खारा की शिगाफों से उभलना सीखो। नाज़रीन, आज हम आपका तारुफ़ करवाने जा रहे हैं मशहूर व मारूफ माहिर शख्सियत साजी जनाब सईद अहमद साहब से। जनाब सईद अहमद साहब पुणे से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार हैदराबाद तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले भी आप हैदराबाद कई मरतबा आ चुके हैं और इस बार आप इहाते सियासत में सैर-ओ-ज़ा वर्कशॉप मुनक़िद कर चुके हैं कर रहे हैं। तो पूछते हैं इस सिलसिले में आपसे कुछ सवालात। जी जनाब सईद अहमद साहब, आप हमें बताइए कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि शख्सियत साजी क्या है, इससे क्या तरक्कियों के दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। वाह, क्या बात है। तो आज इतना कंपटीशन का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। शख्सियत के असल मायने यही होते हैं अपने आप को जानना। जब इंसान जिस वक्त जिस लम्हे अपने आप को जानने की कोशिश करता है उसी लम्हे से उसकी शख्सियत साजी शुरू होती है। मैं इस वर्कशॉप में आर्टिफिशियल जैसे एक माहौल हम क्रिएट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जो तलबा हैं, तालिबात हैं, वो पहले अपने आप को पहचाने, अपनी एनर्जी को पहचाने। जी। हम अपनी कामयाबी बाहर तलाश करते हैं जबकि कुदरती तौर पर हमारी अपनी कामयाबी अपने अंदर होती है। हमारा रुझान किस तरफ है हमें जान नहीं पाते, हम चमकती हुई चीज़ को मंजिल समझते हैं। तो अपने आप को कैसे पहचानें, अपने आप को कैसे जानें, जी। इसकी हम कोशिश करते हैं इस वर्कशॉप में। जी। जैसा कि आपने खुद कहा कि हर इंसान, हम ये इस वर्कशॉप में पहले ये तो बताते हैं कि जो भी इंसान जब दुनिया में आता है, आया है, आ चुका है, वो बहुत अनमोल है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अपनी ख़ुद की कीमत नहीं जानता। अभी कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हर एक की वैल्यू होती है, तो कुछ स्कॉलर्स ने इंसान की वैल्यू निकाली है, उसकी वैल्यू निकली है $200 करोड़। हम एक साइकिल लेते हैं 1,500 की, उसके मेंटेनेंस की हम फिक्र लेते हैं, वक्त पे हवा भरना, ऑयलिंग करना, क्योंकि ये 1,500 रुपये हम खर्च किए हुए होते हैं। और ये जो लाइफ जिसकी वैल्यू बनती है और वक्त के हिसाब से और बढ़ेगी जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, तो $200 करोड़ को आप रुपीस से सोचें, क्योंकि ये मुफ्त में मिली है ना, तो इसलिए इसके मेंटेनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वर्कशॉप में हम पहले तो खुद का इम्पोर्टेंस, मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए, जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो डेफिनेटली अपने वजूद का, अपने एग्जिस्टेंस का एहसास होने लगता है। जैसा कि हमें टीचर बनना है, हमें टीचर बनने के लिए आए हैं और जो पीटी क्लास में ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी फ़ायदा हुआ कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम किसी भी स्टूडेंट के सामने जाऊंगी तो सबसे पहले मैं उन्हें अपने आई कॉन्टेक्ट किस तरह से करना है, ये मुझे सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली कि चाहे अब मैं डंडा लेकर भी खड़े हो जाऊँ तब भी वो बच्चे शांत नहीं हो पाएंगे। यदि किसी से आई कॉन्टैक्ट कर लूँगी तो ज़्यादा वो मुझसे शांत रह पाएंगे। इस तरह से मेरा टीचिंग भी अच्छा तरह से हो सकेगा, मैं उनको अच्छी तरह से पढ़ा सकूँगी। उसके साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक, जिस तरह कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो उस समय उसमें क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो उन्होंने बताया। हालांकि मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर भी मुझे आई वाज लैकिंग बिहाइंड द पीपल, दैट्स व्हाई आई केम एंड जॉइन दिस कैंपेन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को 2 नेमतें ऐसी दी हैं जिसका कमा हक़ का वो फ़ायदा नहीं उठाता। जी। एक है सेहत, दूसरा है फुर्सत वक्त। आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है, आप बहुत टैलेंट है, लेकिन आप हमेशा बीमार रहते हैं, हाँ। कुछ मतलब नहीं है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़हीन हैं, लेकिन आप वक्त के पाबंद नहीं हैं, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। जी। बस ये 2 चीज़ों पे सब डिपेंड, ये बेस है, ये जान है ये वर्कशॉप की। और इसी मेथड पे हमने थ्रो गेम्स एंड एक्सरसाइज, जनरली पर्सनली डेवलपमेंट वर्कशॉप में क्या होता है कि पुरस्कार तकरीरें होती हैं जो हम बचपन से सुन रहे हैं। हाँ। हम सब जानते हैं, हिकायतें जानते हैं, हदीस जानते हैं, सब चीज़ें हम जानते हैं। मैं भी कोई नई चीज़ बता नहीं सकता, लेकिन हाउ टू अप्लाई, वो सारी चीज़ों को हम अप्लाई कैसे करें, हर एक की अपनी अलग कैपेसिटी है। आप जो अप्लाई कर सकती हो मैं नहीं कर सकता, या मैं जिन चीज़ों को अप्लाई कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। तो हमें ये पहले डिसाइड करना चाहिए कि
फूल खिले हैं गुलशन गुलशन लेकिन अपना अपना दामन। तो मेरे दामन में कौन से फूल अच्छे लगते हैं, आपका रुझान किस तरफ है, वो जिस दिन आप समझ लेते हैं जी आप सबसे मुनफरिद कहलाते हैं।